नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल राकेश राम पर। दोस्तों एक सवाल है दोस्तों। सवाल ये है कि भारत का जितने भी पड़ोसी देश हैं, या पाकिस्तान हो, या म्यांमार हो, या बांग्लादेश हो, या अफ़गानिस्तान हो, यहाँ पर दोस्तों करीब करीब लोकतंत्र समाप्त हो चुका है। और कहीं न कहीं यहाँ पर सैन्य तख्ता पलट हो चुका है। सेना के द्वारा सरकार चलाई जा रही है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसी संदर्भ में एक सवाल अगर पूछे कि ऐसा क्या है कि भारत में अभी तक कभी तख्ता पलट नहीं हुआ। कहीं न कहीं भारत में अभी भी लोकतंत्र स्थापित है दोस्तों। कभी भी सेना के द्वारा यहाँ पर सत्ता नहीं चलाई गई आज तक। इसका क्या कारण है कि भारत में सब दिन लोकतंत्र रहा और हमारे पड़ोसी देश में लोकतंत्र ख़त्म हो चुका है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा अगर रीज़न ढूंढने का अगर प्रयास करेंगे तो लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था जो भारत शुरू से इस पे विश्वास करते आया है दोस्तों। अगर भारत के इतिहास को आप पढ़ेंगे दोस्तों, तो करीब हजारों साल पहले भारत के बिहार में एक लिच्छवी गणराज हुआ करती थी, जहाँ पर लोकतंत्र हुआ करता था दोस्तों। आज हम सुनते हैं कि सबसे पहले लोकतंत्र की व्यवस्था अमेरिका में स्थापित हुआ, फिर फ्रांस, फिर इंडिया। ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जीवन शैली हम लोग का हज़ारों वर्ष पुराना है। हम लोग शुरू से लोकतांत्रिक ही रहे हैं। चाहे हमारे आदर्श वाक्य आप कहें इसे तो कम नहीं होगा दोस्तों। अनेकता में एकता का भाव रखता है पूरा भारत। क्योंकि आप देखते हैं कि अनेक धर्मों के लोग रहते हैं दोस्तों, अनेक संस्कृति के लोग रहते हैं। सबके अलग अलग विचार हैं, सबके खान पान अलग हैं, सबके भाषा अलग है दोस्तों। फिर भी भारत में कहीं न कहीं एक मत है। इसका सबसे बड़ा कारण है भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो कि हज़ारों वर्षों से रही है दोस्तों। ये तो पहला कारण हुआ। दूसरा अगर कारण ढूंढने का प्रयास करें दोस्तों, तो हमारा संविधान। जब नेहरू, पटेल, अंबेडकर ने जब संविधान बनाया दोस्तों, तो इसमें संविधान को सबसे ऊपर रखा गया। उसके बाद स्वतंत्र संस्था जैसे सुप्रीम कोर्ट एक स्वतंत्र निकाय है दोस्तों। यहाँ पर किसी का बल नहीं चलता है। या फिर चुनाव आयोग जैसी संस्था। तो ऐसी बहुत सी संस्था बनाई गई भारत में, जो कहीं न कहीं संविधान को 3 भागों में बांट के अगर आप देखेंगे, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, तो कहीं न कहीं भारत में शक्ति का पृथक्करण हो चुका है दोस्तों। सब में शक्ति का बंटवारा हो चुका है। ये भी सबसे बड़ी कारण है कि यहाँ पर लोकतंत्र की अभी तक स्थापना हुई रखी है। यहाँ पर सैन्य ताकत नहीं है, क्योंकि सेना विश्व का सबसे बड़ा सेना भारत के पास है दोस्तों। और सेना हमेशा अपने कर्तव्य पर विश्वास करती है। उसका सबसे बड़ा मेन सुरक्षा है भारत को सुरक्षित रखना। वो राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं दोस्तों। लेकिन जब यही आप तुलना करेंगे, भारत का तुलना अगर आप अपने पड़ोसी देश म्यांमार, पाकिस्तान से करेंगे, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है। एकदम पूरा उलट है दोस्तों। वहाँ पर सेना, जो वास्तविक सरकार होती है, उसे हटा दिया जाता है और वहाँ पर सेना कहीं न कहीं अपना ताकत दिखाती है और देश को चलाती है। तो ये भी सबसे बड़ा कारण है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी कारण है दोस्तों भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और भारत का एक विश्वास, जो कि सेना के प्रति यहाँ के नागरिकों के बीच में है, कि हमेशा वो सेना को एक अलग इज्जत के नज़रों से देखते हैं दोस्तों। क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा भरोसा अगर देश पे किसी पे है तो सेना पे है। और सेना भी ये बात जानती है कि मेरा कर्तव्य क्या है। तो ये सब अगर कारण को ढूंढे, भारत की मजबूत लोकतंत्र, फिर भारत की अनेकता में एकता होना, और फिर हमारे पड़ोसी देशों से तुलना करना, तो हमारा संविधान सबसे अलग है दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा हमारा संविधान है। कठोर भी है, लचीला भी है। इसलिए यहाँ पर ऐसा व्यवस्था कभी कायम ही नहीं हो सकता। अगर एक उदाहरण को देखें, इंदिरा गांधी जब 1975 में
ये भारत पे आपातकाल थोप दिया गया। तो कहीं न कहीं उस समय भारत कहीं न कहीं डिक्टेटरशिप के रास्ते पे चला गया था। लेकिन जब फिर से लोक चुनाव हुआ, लोकतंत्र, जनता का वोट की ताकत दिखा, तो फिर वो सत्ता हटी दोस्तों और फिर से लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो इस सब कारण को अगर ढूंढेंगे, इससे पता चलता है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था 1947 से नहीं है, बल्कि हज़ारों वर्ष पुराना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद आप सभी का।